अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छी लाइफ भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं कि इस मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट फॉर्म PUCIT ने अनाउंस किया है कि इस मरतबा एंट्री टेस्ट नहीं होगा और जो एडमिशन तो होंगे, लेकिन एडमिशन किस बेस पे होंगे। जिस तरह मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि एडमिशन जो होंगे वो हमारे इंटर के मार्क्स पर और हमारे मैट्रिक के मार्क्स के बेस पे होंगे। तो आप लोग अपने मार्क्स के बारे में तो जानते ही होंगे, तो आप लोग के दिमाग में जो क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ा सा तजस्सुस होता है कि आप लोग अपना एग्रीगेट जानना चाहते हैं कि आपका कितना एग्रीगेट बन रहा है। तो वो लोग जो कि इस क्यूरियोसिटी में हैं वो लोग जान सकते हैं अपना एग्रीगेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑफिशियली हमें बताया है कि वो किस तरह एग्रीगेट को कैलकुलेट करते हैं। वो भी इसी फॉर्मूले के साथ ही एग्रीगेट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम भी इसी फॉर्मूले को लेकर ही चलेंगे और इसी फॉर्मूले के साथ ही हम एग्रीगेट निकालेंगे एक एग्जांपल करके। पहले हम फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसी तरह फिर आप इजीली अपना एग्रीगेट भी निकाल सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। तो देखते हैं फॉर्मूले में जो ऊपर वैल्यू है उसमें आपके मार्क्स अर्न्ड, जितने मार्क्स आपने लिए हैं। सबसे पहले जो बेसिकली बात अहम है वो ये है कि आप लोगों को सिर्फ दो चीजों का पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने मेंशन भी किया कि हमें मैट्रिक के मार्क्स का पता होना चाहिए और हमें हमारे इंटर के मार्क्स का पता होना चाहिए। तो बस ये पता होना चाहिए। तो इधर ऊपर जो हम लिखेंगे मार्क्स वो होंगे अर्न्ड, गेन, ऑब्टेन्ड, जितने मार्क्स हमने लिए हैं। तो मैट्रिक में जितने मार्क्स भी लिए हैं उन मार्क्स को हम 4 पे डिवाइड करेंगे और प्लस कर देंगे जितने मार्क्स हमने लिए हैं इंटर में। पार्ट 1 ही होगा क्योंकि अभी पार्ट 2 का रिजल्ट तो आना नहीं, तो पार्ट 1 ही रहेगा। तो पार्ट 1 के मार्क्स हम इधर एंटर कर देंगे। मैट्रिक के टोटल मार्क्स जितने हमने गेन किए हैं उसको 4 पे डिवाइड करके इंटर के मार्क्स को ऐड करेंगे। और अगर आप लोगों में से किसी ने हिफ्ज किया हुआ है, हाफिज़े कुरान है, तो वो यहाँ अपने 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लगाए। तो ये ऊपर आ जाएंगे हमारे पास गेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने हमने लिए हैं, और नीचे डिवाइड कर देंगे मैट्रिक के टोटल मार्क्स। मैट्रिक के टोटल मार्क्स मींस आमतौर पर पंजाब बोर्ड के 1100 होते हैं, 1100 मार्क्स, उसे 4 पे देंगे। इंटर के टोटल मार्क्स वो वाले जितने में से ये वाले आपके मार्क्स आए हैं इंटर के टोटल मार्क्स में, और हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब हम लेके चलते हैं एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल करते हैं। सपोज कर लेते हैं कोई स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, उसके मैट्रिक में मार्क्स हम सपोज करते हैं, उसके जो मार्क्स आए मैट्रिक में, मैं उसे m कह देता हूं। मैट्रिक में जो उसके मार्क्स थे वो 1000 कर लेते हैं ऑलमोस्ट, सपोज करना है 1000 मार्क्स के मैट्रिक्स में आ गए। इंटर में उसके मार्क्स पार्ट 1 में 450 आ गए भाई। ये हमने एक सपोज कर लिया, एक स्टूडेंट का डाटा लेके हमने सपोज कर लिया कि उसके इतने मार्क्स आ गए। तो अब हम सिंपली इस फॉर्मूले में प्रैक्टिकली वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यूज को मैं पुट करूंगा, तो मार्क्स अर्न्ड 1000 मार्क्स आए उसके, तो मैं इधर लिखूंगा 1000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 पे डिवाइड करना होता है, प्लस इंटर में उसके पहले इंटर पार्ट 1 में जो उसके मार्क्स आए वो थे 450, और उसने हिफ्ज नहीं किया हुआ तो मैं 20 मार्क्स उसके नहीं लगाऊंगा। डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स पे। टोटल मार्क्स मैट्रिक के 1100 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटर के टोटल मार्क्स जिसमें से ये मार्क्स आए हैं। तो आमतौर पर इंटर के मार्क्स 520 या 510 होते हैं, तो मैं इधर 510 लिखता हूं कि 510 में से आए हैं मार्क्स, और मैं मल्टीप्लाई इधर करवा देता हूं 100 के साथ। तो ये वैल्यूज को हमने पुट कर लिया अभी हमने सिंपली। तो इसे हम थोड़ा सा इधर ही लिख लेते हैं डिवाइड करके। तो 4 को 1000 पे डिवाइड करें, 1000 को 4 पे डिवाइड करें तो 250 प्लस 450, ये वैसे ही डिवाइडेड बाय 1100 को 4 पे डिवाइड करें तो आता है 275 प्लस 510 वैसे ही, और इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे 100।
100 से मल्टीप्लाई करवाने का मकसद ये है कि हमारे पास परसेंट में जवाब आएगा। तो मैं इधर ही कर देता हूं, 250 और 450 होता है जी 700 डिवाइडेड बाय 510 और 275, 5 2 7 85 मल्टीप्लाई 100। अब हमने बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं करता हूं जी 700 डिवाइडेड बाय 785, तो ये आएगा 0.89। इसे मैं मल्टीप्लाई अब करवा दूंगा 100 के साथ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 89.17। क्या आएगी? 89.17, 89.17% में आएगी। अब तो ये भाई एग्रीगेट आ गया उस बंदे का जिसके मार्क्स मैट्रिक में 1000 थे, इंटर में 450 थे आउट ऑफ 510, तो उसका एग्रीगेट क्या आ गया? 89.17%। तो इस तरह आप लोग अपना एग्रीगेट निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि आजकल बड़े परेशान है इसी वजह से कि उनके मार्क्स बहुत कम है, तो मैं उन्हें रेफर करूंगा एट दी एंड कि आप लाजमी तौर पर अप्लाई लाजमी कीजिएगा और एक मरतबा घर पे अपना एग्रीगेट लाजमी निकाल लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पहले से ही पता चल जाए कि आपका एग्रीगेट क्या आ रहा है। और अप्लाई लाजमी कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ अप्लाई लाजमी कीजिएगा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, चाहे आपके मार्क्स कम भी हैं, तो हिम्मत मत हारिएगा और अप्लाई लाजमी कीजिएगा। और अगर दुनिया में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी भी नहीं है, ये भी नहीं सोचना कि पंजाब यूनिवर्सिटी ही है बस सारा कुछ, तो और भी लाहौर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं और दूसरे शहरों में भी बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, तो सिर्फ यही एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप लोग और भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी और अपनी मेहनत को जारी रखिएगा और अपना एग्रीगेट निकाल के मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपके कमेंट्स बिल्कुल पब्लिक होंगे और कोई प्राइवेट नहीं होंगे, तो सारे आपके कमेंट्स देख सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आखिर पे सिर्फ यही बात, घबराना नहीं है। थैंक यू सो मच और अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।